गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम लोगों का टेंस 12 है, उस 12 टेंस में से सबसे जो महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, उसी पे चर्चा करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भूल जाते हैं, और भूलने का मेन कारण ये होता है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है उनको याद नहीं रहता है। और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस पास्ट इंडेफिनिट को पहचान नहीं पाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए इस टेंस को लेकर के हमेशा परेशानी में रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हमेशा हमेशा के लिए एकदम आपका अपना हो जाए, और जो पास्ट इंडेफिनिट से जो भी कंटेंट है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट में वो स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि मैं बना सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए पहले मैं दो चार सेंटेंस दे रहा हूं और देखो तो आपसे बन जा रहा है। जैसे सेंटेंस हो कि कौन प्रतिदिन मंदिर जाता था। अगर ये सेंटेंस आपसे बन जाता है तो आप समझिए कि आपका पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। और एक और सेंटेंस है कि किसके साथ तुम बात करना चाहते थे। अगर ये दोनों सेंटेंस आपसे बन जाता है तो आप समझो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उनका क्लियर नहीं होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसके चलते वो नहीं बोल पाते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बस ये मालूम होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अगर लगा रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का असली जो पहचान होती है वो पहचान होती है कि वो सेंटेंस अधूरा होता है, वो सेंटेंस अधूरा होता है। जैसे सबसे पहले देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का अगर पहचान अगर हमको आपको देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, अगर आपकी पहचान इसको जानना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वह क्रिया, देखिए वह वाक्य जिसके अंत में है, ही, हो, था, थी, थे, गा, गे, गी, ये तीनों दिखाई न दे। जिस वाक्य के अंत में न तो आपको है दिखाई दे, न थाथे थी दिखाई दे, और न गागे की दिखाई दे, अगर ये तीनों दिखाई नहीं दे तो आप समझिए वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। दिखाई न दे, अगर ये दिखाई न दे तो समझिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि मैंने सुना, और मैंने सुना, जैसे ये सेंटेंस आपके सामने आ गया और मैंने सुना, तो इस सेंटेंस देखिए, मैंने सुना, सुना के बाद मैंने सुना है शब्द नहीं है, मैंने सुना था नहीं है, मैंने चाहे मैं सुना हूंगा ये नहीं है, केवल सुना के बाद ये सेंटेंस अधूरा हो गया। इसमें न है दिखाई दे रहा है, न था दिखाई दे रहा है, न गागे की दिखाई दे, तो आप इसे कहेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे बड़ा पहचान यही है। दूसरा जो पहचान है वो पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा पहचान जो पास्ट इंडेफिनिट का है वो पहचान है कि कोई भी सेंटेंस चाहे है हो चाहे था हो, उसमें अगर बीता हुआ समय लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बीता हुआ समय, समय का बोध हो, बीता हुआ समय का बोध हो, अगर ये बीता हुआ समय का बोध हो, जैसे मान लीजिए कि यस्टरडे, ये कल, तो ये बीता हुआ समय की बात है। वो सेंटेंस कुछ भी हो, अगर ये लगा हो यस्टरडे हो, चाहे 2 दिन पहले 2 days एगो, चाहे बिफोर 2 days 5 years एगो, इस तरह का अगर मच अर्लियर, बहुत पहले, इस तरह के शब्द लगे हो तो आप समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि वह कल पटना गया था। अब इसमें एक कल शब्द लगा हुआ है कि वह कल पटना गया था,
तो आप देखेंगे या में था लगा है तो आप समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस जो है कल लगा हुआ है, यानी कि घटना कल, इसमें टाइमिंग दे दिया है कि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा और इसको पास्ट में। यही सेंटेंस अगर आता कि वह कल पटना गया था, नहीं, वह कल पटना गया है, देखिए है सब लग गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन इसमें टाइमिंग कल लग गया है, नहीं कि सेंटेंस ये पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे बड़ा पहचान ये और ये। और तीसरा जो पहचान आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो कोई भी जानता है, सामान्य सी बात है, वो कोई भी जानता है कि किसी भी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अगर ये हम लगा देते हैं तो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। तो आप पास्ट इंडिफिनिट की पहले पहचान जानिए कि किस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे। वह सेंटेंस जिसके अंत में न है दिखाई दे, न था दिखाई दे, न गागेगी दिखाई दे। जैसे उसने कहा, अब उसने कहा शब्द कह करके छोड़ दिया तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब उसने कहा था तो ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है। वह कहा है ये भी पास्ट इंडिफिनिट नहीं है। कहा कह करके छोड़ दे तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। तीसरा चीज जो आप बहुत अच्छी तरह समझिए कि सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट जो पहचान लेगा, उस पास्ट इंडिफिनिट का कंसेप्ट जिसका क्लियर हो जाएगा, उसको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसका अंग्रेजी लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये सबसे खतरनाक जो टेंस है पास्ट इंडिफिनिट ही है। अब देखिए इसके बनाने के नियम है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट अगर कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल, क्योंकि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो या तो सब्जेक्ट में सिंगुलर लिखते हैं तो प्लूरल लिखते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, उसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो इसको समझना नहीं है, इसको याद करना है। हम लोग इसको समझे नहीं कि पास्ट इंडिफिनिट सेकेंड फॉर्म क्या होता है, समझना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि खेलना है, प्ले, तो ये प्ले खेलना है तो इसका प्लेड सेकेंड फॉर्म हमको याद करना पड़ेगा कि प्लेड होता है। अगर ड्रिंक पीना होता है तो इस ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक जो है याद करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कोई भी मेन वर्ब हो, उस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमको याद करना है। और V1 तो हम लोग याद रखे हैं, जैसे जाना है गो तो V1 है, और वेंट हमको याद करना पड़ेगा, ये सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडिफिनिट के सेकेंड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। पहला चीज, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर चाहे प्लूरल, जैसे मान लीजिए है सेंटेंस की वे लड़के पत्र लिखे, वे लड़के पत्र लिखे, अच्छा है वे लड़के पत्र लिखते थे। देखिए ये सेंटेंस हो कि वे लड़के पत्र लिखे, वे लड़के पत्र लिखते थे, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में। अगर इस सेंटेंस में वे लड़के कल शब्द आ जाए कि वे लड़के कल पत्र लिखे, तभी पास्ट इंडिफिनिट है। वे लड़के कल पत्र लिखते थे, ये तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे जो पास्ट इंडिफिनिट में हुए। अगर इसको बनाना होगा तो वे लड़के तो लिखेंगे दोज बॉयज, तो हो गया वे लड़के। अब ये देखिए प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उससे दिक्कत नहीं, हमको V2 लिखना है। लिखे, अब लिखेगा जिसको याद होगा कि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, तो रोट लिखेगा, तो दोज बॉयज रोट अ लेटर, क्योंकि कोई भी अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आर्टिकल आई लिखते हैं। ये चाहे तो दोज बॉयज रोट अ लेटर, वे लड़के पत्र लिखे। तो कोई भी सेंटेंस हो पास्ट इंडिफिनिट का, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हमको निगेटिव बनाना हो, सेंटेंस को निगेटिव, तो ये याद कर लेना है कि पास्ट इंडिफिनिट का अगर नट निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब डीड लगता है। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इंडिफिनिट में, वो डीड होता है, हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। अगर आपका डीड हेल्पिंग वर्ब याद हो गया तो कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा पास्ट इंडिफिनिट। बस पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। अब इस सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना हो, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमको क्या करना है, डीड में
नॉट लिख सकते हैं, और चाहे कभी कभी इसको डिडंट, आजकल स्पीकिंग में डिडंट एक साथ ही इसको डिडंट बोलते हैं। डिड नॉट लिखिए चाहे डिडंट, और जैसे ही डिड नॉट आ जाएगा तो हमें V1 का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, चाहे मैं उसे नहीं देखता था, देखता था। तो अब ये सेंटेंस हो गया, मैं उसे नहीं देखता था चाहे मैंने उसे नहीं देखा, तो पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो आई हो गया। अब वही सेंटेंस डिड नॉट लेगा कि जिसको डिड याद रहेगा कि डिड होता है, पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, जिसको याद रहेगा और आराम से लिखेगा आई डिड नॉट, और देखिए सी हो जाएगा हिम, ये हिम हो गया उसे, आई डिड नॉट सी हिम। तो इस तरह से हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को निगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट सी हिम। लेकिन आप यहीं तक नहीं रहेंगे, अब निगेटिव में सबसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो नेवर के साथ होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नेवर को नहीं समझ पाते हैं। जैसे क्या करते हैं, वे लोग पत्र कभी नहीं लिखते थे, कभी नहीं लिखते थे। अगर ये बात हो जाए कि वे लोग पत्र कभी नहीं लिखते थे, अगर ये हो, तो अब क्या करते हैं कि वो लिखते हैं कि दे और डीड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डीड का यूज नहीं होगा, कभी नहीं शब्द है तो नेवर अगर आ जाता है कि दे नेवर, तो यहाँ पे डीड का यूज नहीं हो, दे नेवर रोट हो जाएगा, द नेवर रोट अ लेटर। तो ये आप मस्तिष्क में करिए कि नॉट और नेवर में ही अंतर है, जब नॉट लगेगा तो डिड नॉट हो जाएगा, और जब नेवर होगा तो यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा। अगर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अगर इसी सेंटेंस को आपने ऐसे बना दिया कि दे डिड नेवर राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। और इस तरह से इंटर में आते हैं, इंटर में इसी तरह से क्वेश्चन देता है, दे डिड नेवर राइट, यहाँ पे देखिए नेवर है तभी V2 है, तो आप माइंड में एक्सेप्ट कर लीजिए कि सब्जेक्ट अगर पास्ट इंडिफिनिट में कोई हो, नेवर हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही होगा। ये वाला स्ट्रक्चर को आप बहुत बखूबी लिख लीजिए कि सब्जेक्ट हो उसके साथ नेवर हो जाएगा, नेवर, तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव पे, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी कोई भी सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है। जैसे सेंटेंस हो कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो जैसे ही है गया कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो उसमें क्या होता है, एम को हम शुरू में लिखते हैं, एम को शुरू में लिखते हैं, एम आई अ डॉक्टर। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर वही सेंटेंस हो कि क्या वह खेलता था, क्या वह जाता था, क्या वह पढ़ता था, क्या वह हंसता था, तो जैसे ही क्या शब्द आ जाएगा और समझ में आया कि सेंटेंस ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो आप डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सेंटेंस हमारा डिड हो जाएगा प्लस कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल, एस चाहे पी, सिंगुलर चाहे प्लूरल, इसके साथ V1 का यूज करेंगे। यानी कि डिड जहां भी दिखाई दे बाबू, वहां पे क्या करोगे कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में, अगर नहीं दिखाई दे तो V2, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि अगर टाइमिंग अगर दिया हो, टाइमिंग दिया हो और सेंटेंस भले आपको लगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, सेंटेंस भले लगे कि पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन उसको बनाना है पास्ट इंडिफिनिट में, उसको बोलना है पास्ट इंडिफिनिट में। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। जैसे सेंटेंस हो कि क्या तुम 5 दिन पहले, 5 दिनों पहले वहां गए थे। देखो बेटा बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए, वो सेंटेंस है कि क्या तुम 5 दिनों पहले वहां गए थे। ये गए थे है, यानी कि जो हम लोगों का नियम चलता है कि चुका था, चुकी थी, या था, वो पास्ट परफेक्ट में है।
लेकिन इसमें टाइमिंग देगा कि 5 दिनों पहले बीते हुए समय का बोध करा रहा है कि क्या तुम 5 दिनों पहले वहां गए थे। तो जैसे ही समय दे दिया कि 5 दिनों पहले, यानी कि घटना बीत चुका है, ये परफेक्ट में उससे कोई मतलब नहीं है। इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, क्या के लिए, डिड का यूज करेंगे। डिड यू गो देयर 5 days एगो। देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। डिड यू गो देयर 5 days एगो, क्या तुम वहां 5 दिन पहले गए थे। तो इस तरह से सेंटेंस। अब देखिए क्या होगा कि हम लोगों का जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये क्या करते हैं, अब इसका यूज करते हैं। तो हमारा जो डीड हो गया, और मान लीजिए कि है कि क्या तुम 5 दिनों पहले वहां गए थे, और इस क्या को अगर यहीं को क्यों कर दिया गया कि क्यों तुम 5 दिन पहले वहां गए थे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्हाई लिख दोगे, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए कि यही सेंटेंस क्यों नहीं, अगर ये हो जाए कि कब, तो यहाँ पे व्हेन लिख दोगे। अगर यहीं पे कब नहीं बल्कि ये हो जाए कि कहाँ, तो यहाँ पे वेयर कर देगो, और बाकी के सब वहीं रहता है। तो वेयर डिड यू गो देयर 5 days, यानी कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे वाई लिख सकते हो, वेन लिख सकते हो, हाउ लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये पास्ट इंडेफिनिट, एक सिंपल सा बात हुई, सिंपल सा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ कठिन सेंटेंस, जो कि सेंटेंस हम लोगों को दिक्कत करता है, और उस कुछ कठिन सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है कौन के साथ, तो आप समझिए कि अगर वर्ड में हु शब्द आ जाए, हु, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड में एक ऐसा हु ही वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट में जिसके साथ हम वर्ब का सेकेंड, जैसे कौन मंदिर जाता था, तो कौन मंदिर जाता था शब्द आ गया, जाता था, तो यहां पे लिखेंगे कि हु और सेकेंड फॉर्म वेंट टू टेम्पल, हु वेंट टू टेम्पल, कौन मंदिर जाता था। लेकिन अगर इसका निगेटिव बनाना होगा कि कौन मंदिर नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, हु के साथ हम लोग डिडंट का प्रयोग करते हैं, डिडंट, डिड नॉट प्लस V1, यानी कि इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, बोलते वक्त भी डिडंट हो जाएगा। जैसे कौन मंदिर नहीं जाता था, तो लिखेंगे हु डिड नॉट गो टू टेम्पल, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा कि कौन मंदिर नहीं जाता था। तो आप हु देख लीजिए, नेवर देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट इस सेंटेंस में। अब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो और पास्ट इंडेफिनिट आपको बनाना हो, तो मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर डिड जैसे ही दिखाई दे आपको V1 हो जाना है, डिडंट, इंट्रोगेटिव में भी डिड और वाई वेन। जैसे वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता था, डिड ही प्ले क्रिकेट, वह क्यों क्रिकेट खेलता था, वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे अगले टेंस के साथ।